प्राचीन काल में अरब देश में एक सुल्तान था। वह राजकाजों के प्रति बहुत लापरवाह रहता था और अपने ही सुख भोगों में डूबा रहता था। इस कारण राज्य की हालत एकदम बिगड़ गई। अधिकारी भी सारे आलसी बन गए। उद्योग व व्यवसाय भी नष्ट हो गए। प्रजा के जीवन में मायूसी छा गई। सुल्तान के पास अनेक मंत्री थे। उनमें से कुछ सुल्तान की तरह सुख विलास में डूबे गए। शेष मंत्रियों में राज्य की दुर्दशा के प्रति चिंता थी, लेकिन वे इस डर से चुप रह गए कि इस ओर सुल्तान की दृष्टि आकृष्ट करने पर शायद उनसे वह नाराज हो जाए। आखिर मंत्रियों में से एक ने सुल्तान को सावधान करने की एक तरकीब सोची। एक दिन सुल्तान के साथ वह उद्यान में सैर करने निकल पड़ा। लौटते वक्त अंधेरा छा गया और उन्हें एक उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मंत्री रुक गया और सावधानी से वह उस ध्वनि की ओर ध्यान देने लगा। आश्चर्य में आकर सुल्तान ने मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, इतने ध्यान से क्या सुन रहे हो? हुजूर, दो उल्लू आपस में बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बातचीत सुन रहा हूँ, मंत्री ने जवाब में बता दिया। यानी कि तुम उल्लुओं की भाषा समझते हो? सुल्तान ने पूछा। जी हाँ हुजूर, कहकर मंत्री फिर थोड़ी देर आवाज़ सुनता रहा। फिर वह बोला, हुजूर आप चलिए आगे। क्यों, उल्लू क्या बात कर रहे हैं? सुल्तान ने फिर पूछा। हुजूर, कृपया इनकी बातचीत आपको सुनाने की दबाव मुझ पर न डालिए। ये तो मूर्ख पक्षी है, इनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, मंत्री ने सुझाया। पक्षी जो बातें कर रहे हैं उनको मैं क्यों नहीं सुन सकता हूँ? मुझे भी सुनाओ ना, सुल्तान ने फिर जोर लगाया। मैं खुद ही उस सफ़ेद झूठ को नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या आप वे बातें सुनकर सहन कर सकेंगे? मंत्री ने पूछा। यदि ऐसी बात हो तो हम उन उल्लुओं को कोई दंड देंगे। अब तो सुनाओ ना, सुल्तान ने अनुरोध किया। तब तो सुनिए। ये उल्लू परस्पर अपने बच्चों की शादी रचाना चाहते हैं। मादा उल्लू की माँ ने नर उल्लू की माँ दहेज के रूप में अपने बेटे के लिए 5 उजड़े हुए गांव मांग रही है। इस पर मादा उल्लू की माँ कह रही है, 5 ही क्यों, दहेज में 50 गांव भी दे सकती हूँ। नर उल्लू की माँ ने अचरज से पूछा, इतने सारे गांव तुम कैसे दे सकोगी? तो मादा उल्लू की माँ ने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने कहा कि हमारे सुल्तान के राज्य में उजड़े गांवों की क्या कमी, मंत्री ने कह डाला। यह सुनकर सुल्तान मौन रह गया। उसने भांप लिया कि राज्य की दुर्दशा का परिचय देने के लिए ही मंत्री ने यह मनगढ़ंत कहानी बताई है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर मंत्री ने सुल्तान से भोलापन दिखाते हुए पूछा, हुजूर, ऐसी अहवाद पैदा करने वाले दुष्टों को अब मैं कैसी सज़ा दूँ? उसने जो सच्ची बात कही है उसके लिए उसे दंड देना क्या उचित होगा? मैं तुमको आज ही प्रधानमंत्री पद दे रहा हूँ। अब तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कि उस नर उल्लू को दहेज में कोई भी गांव प्राप्त न हो। सुल्तान ने मंत्री को आदेश देते हुए कहा। उसी दिन से सुल्तान में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। उसने अपने सुख विलासों का त्याग कर राजकाज में पूरा मन लगाया। शीघ्र ही उद्योग, व्यवसाय, पेशे व खेती बाड़ी की काफ़ी वृद्धि हुई और सारे राज्य में अमन चैन की तूती बोलने लगी।